फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ फ्रेंड। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा वीडियो है। ये इसका टाइटल है, ये है मोदी की ताकत। अब इस्लामिक देशों में भी गूंजेगी घंटे की मतलब आवाज फ्रेंड। हाँ, और अब और शेख हो गए नतमस्तक। यानी ये कुछ टाइटल तो कुछ अलग ही है। आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो, उसके बाद ही हमको पता चलेगा। हाँ, और फ्रेंड मैं एक बार वो बोल देती हूँ, भूल जाती हूँ, क्योंकि मेरे क्यों हिंदी इतनी ना पढ़नी आती है ना मेरे को इतनी बोलनी आती है फ्रेंड्स। क्योंकि हम लोग गुजरात से है तो मेरे को इतनी हिंदी अच्छी सी नहीं आती है। अगर प्रोनाउंस में कुछ गड़बड़ हो तो हम पहले से सॉरी बोल दे रहे फ्रेंड्स, माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी गड़बड़ है फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर भी कर दिए और वीडियो को और भी अच्छा लगे कमेंट्स करें फ्रेंड्स। सब्सक्राइब और शेयर नहीं भूलें। स्टार्ट। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सनातन धर्म की बढ़ती ताकत से मुंह नहीं फेरा जा सकता। मोदी एक सच्चे सनातनी हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन इस बीच वो ये भी नहीं भूलते कि उनका सनातन से क्या रिश्ता है। और शायद यही वजह है कि मोदी की वजह से विदेशी धरती के लोग भी सनातनी रंग में रंगे नजर आते हैं। आज पीएम मोदी की वजह से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो इस बात का प्रमाण है कि मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अब अरब देशों में मंदिरों का निर्माण हो रहा है। मतलब अब शेख भी हिंदुओं के मंदिरों में जाकर सिर झुकाएंगे, और ये सब मुमकिन हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। कहा जाता है कि 7वीं शताब्दी में अरब के रेगिस्तान में एक ऐसे पंथ या फिर ऐसे धर्म की उत्पत्ति हुई जिन्होंने लोगों को अपने धर्म को अपनाने के लिए दबाव बनाया, अपनी विचारधाराओं को थोपने का काम किया। इस्लामिक आक्रांताओं ने तलवार के जोर पर इस्लाम का प्रचार शुरू कर दिया। इसी के साथ दूसरे धर्मों के लोगों को कन्वर्ट करना शुरू किया गया। कहा तो ऐसा भी जाता है कि जब इस्लामिक युग आया तब इस्लामिक खलीफाओं ने दूसरे धर्म के लोगों पर काफी अत्याचार किए, और धीरे धीरे इस्लामिक धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। लेकिन आज आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिन मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, अत्याचार किए, आज उन्हीं की सरजमी पर हिंदुओं के बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं। आज मुस्लिम देशों में सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए हर कदम उठाया जा रहा है। सऊदी अरब में सनातन का डंका बजना शुरू हो गया। सिर्फ मुस्लिम देश ही नहीं बल्कि अन्य देश भी सनातन को जानने के लिए भारत का रुख कर रहे हैं। जहां एक तरफ भारत में भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब में भी हिंदुओं का मंदिर बनाया जा रहा है, और दोनों का श्रेय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। इस मंदिर में भगवान राम और भगवान कृष्ण विराजमान होंगे। अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो यह खबर आपको गदगद कर देगी। सऊदी अरब में हिंदुओं का मंदिर जल्द खुलने वाला है, और ये मंदिर इतना शानदार है कि कई कट्टर मुस्लिम देशों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जल्दी संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले हिंदुओं के लिए अबू धाबी में बना भव्य मंदिर खुलने वाला है। अबू मुरीखा में 27 एकड़ की विशाल भूमि पर बने भव्य मंदिर का उद्घाटन 14 फरवरी को होगा। परम पावन पूज्य महंत स्वामी महाराज के नेतृत्व में एक वैदिक समारोह के साथ किया जाएगा। 15 फरवरी को देश में भारतीय समुदाय के सदस्य स्वामी महाराज की उपस्थिति में सार्वजनिक समर्पण सभा के माध्यम से समारोह में शामिल हो सकेंगे। इस समारोह में भाग लेने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, यानी कि अगर आप कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं तो आपको वहां पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद इस मंदिर को 18 फरवरी को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस मंदिर का श्रेय भी पीएम मोदी को जाता है। आपको बताते हैं कि अगस्त 2015 में यूएई सरकार ने अबू धाबी में मंदिर बनाने के लिए जमीन आवंटित की थी। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल बिन नहायान ने पीएम मोदी की यूएई यात्रा के दौरान जमीन उपहार में दी थी। मंदिर का शिलान्यास समारोह फरवरी 2018 में आयोजित किया गया था।
मंदिर के निर्माण में गुलाबी बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। ये इमारत करीब 1000 साल से अधिक समय तक टिक सकती है। सऊदी अरब वो मुस्लिम देश है जिसे मुसलमानों का जन्मदाता माना जाता है, क्योंकि यहीं से इस्लाम पूरी दुनिया में फैला और अब पीएम मोदी की ताकत से यहीं पर सनातन धर्म का उद्घोष सुनाई देगा। जब यूएई की धरती से आरती और जयकारों की गूंज सुनाई देगी, वैसे जिन लोगों के पेट में सिर्फ ये सुनकर दर्द हो जाता है कि भारत में कुछ मुगलों के दिए नामों को बदला जा रहा है, तो ऐसे में जब वो ये सुनेंगे कि विदेशों में सच्चे सनातन धर्म का डंका बज रहा है, तो उन्हें बेहद दर्द होगा। लेकिन अब उन्हें इसकी आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि मोदी के राज में देश में सनातन का डंका बजना कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब उन्हें इसकी आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि मोदी के राज में देश के साथ साथ विदेशों में सनातन का डंका बजना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ फ्रेंड्स, तो ये जो यूएई में मंदिर बन रहा है फ्रेंड्स, वो मंदिर है स्वामी नारायण का फ्रेंड्स। और स्वामी नारायण के जो प्रमुख स्वामी हैं, उनका ये सपना था कि ऑल वर्ल्ड में हर जगह, हर सिटी पे स्वामी नारायण मंदिर होना चाहिए फ्रेंड्स। तो स्वामी नारायण मंदिर 1200 मंदिर है ऑल वर्ल्ड में फ्रेंड्स, और एक से बढ़ के भव्य मंदिर है फ्रेंड्स। क्योंकि इनके बारे में हम लोगों को पता है, क्योंकि ये जो स्वामी नारायण धर्म आता है वो गुजरात से आता है। हम गुजराती है तो हमको पता है फ्रेंड्स, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और वर्ल्ड के हर कोने में ये मंदिर है फ्रेंड्स। अब इधर भी बन रहा है, बहुत अच्छी बात है ये। और ये इनकी बातें बहुत दिनों से चल रही थी, हालांकि अब मंदिर बन गया है। ये मंदिर जहाँ भी बनता है लाल पत्थरों से ही ये मंदिर बनता है, स्वामीनारायण मंदिर। और ख़ास तौर से इनमें मार्बल यूज़ की जाती है खास तरह की, और भव्य मंदिर होता है। और ये होता है घनश्याम महाराज का, यानी घनश्याम महाराज हमारे श्री कृष्ण भगवान जो है, राम श्याम और घनश्याम फ्रेंड्स। मैंने आगे भी वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने समझाया था क्या डिफरेंस है राम श्याम और घनश्याम फ्रेंड्स। राम भगवान जो आए थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, यानी वो उनकी एक ही पत्नी थी सीता जी, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। उसके बाद राम भगवान जो आए हैं उस श्याम के अवतार में है। श्याम यानी कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान ने सब ही चीज़ की है। उन्होंने रास लीला भी करी, और उनने प्रेम भी किया राधा से फ्रेंड्स, और उन्होंने शादी भी की रुक्ष्मणी जी से फ्रेंड्स, और अच्छा संदेश भी दिया। युद्ध आने का टाइम हुआ तो युद्ध भी लड़ा, अधर्मियों को सबक भी सिखाया, राक्षसों को मारा भी। यानी वो 16 कड़ा के साथ आए थे, यानी 16 कड़ा से आगे कुछ है ही नहीं फ्रेंड्स। तो भगवान ने सब रूप दिखाए। उनके बाद क्योंकि ये भगवान बहुत अच्छे से जानते थे ना कि जो ये इंसान मैंने बनाया है ना, ये इंसान का कुछ भी सिखा दो उल्टा अर्थ पहले लेगा। तो पहले सीता जी जो राम जी आए तो एक पत्नी के साथ आए, फिर श्याम भगवान आए। श्याम भगवान ने लीला रची है, तो उसका दृष्टांत हम लोग खराब ले सकते हैं ना कि उन्होंने तो प्रेम भी किया, फिर उन्होंने शादी भी की, उन्होंने रासलीला भी रचाई। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना, तो इसके लिए फिर उन्होंने तो लीला रची थी, और धर्म को हम लोगों को दृष्टांत दिखाने के लिए लीला रची थी फ्रेंड्स। और उसी के रूप में फिर आए घनश्याम महाराज। जो घनश्याम महाराज थे फ्रेंड्स वो सन्यासी थे फ्रेंड्स। उन्होंने कभी शादी नहीं की, और उन्होंने अपने धर्म के लिए, स्वामी नारायण जो धर्म होता है वो उनके लिए ही सन्यास ले लिया था। तो घनश्याम महाराज जो थे उन्होंने शादी नहीं की, इसलिए बोला जाता है राम श्याम और घनश्याम। बेसिकली जो घनश्याम महाराज है वो विष्णु भगवान का ही अवतार है, राम भगवान का ही अवतार है, कृष्ण भगवान का ही अवतार है, यानी राम श्याम घनश्याम। तो स्वामी नारायण मंदिर जो है वो घनश्याम महाराज का माना जाता है। उनके साथ साथ राधा कृष्ण जी का भी मंदिर होता है, और राधा कृष्ण जी बलराम भगवान उनका भी मंदिर होता है। जहाँ जहाँ भी स्वामी नारायण मंदिर होता है मेन है उसमें घनश्याम महाराज फ्रेंड्स। तो ये मंदिर बहुत ही भव्य, जहाँ भी बनता है वैभव का प्रतीक है। ये मंदिर बहुत भव्य बनता है फ्रेंड्स। अक्षरधाम है अहमदाबाद में, और दिल्ली में भी अक्षरधाम है, और इनका नाम एक ही होता है अक्षरधाम। तो अब बन रहा है यूएई में। बहुत ही गौरवशाली और बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम लोगों के लिए फ्रेंड्स कि यूएई में अब
जय स्वामीनारायण की गूंज भी गाएगी और घंटियों की आवाज़ भी सुनाई देगी और आरतियाँ भी होगी फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत बहुत अच्छी थी वाकई में। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। और अब मिलते हैं ऐसे किसी सुंदर सी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।